शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक बुरी खबर आई है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से किए गए कुछ हालिया बदलाव से शेयर बाजार में निवेश करना महंगा हो सकता है। दरअसल सेबी ने अपने सर्कुलर में स्टॉक एक्सचेंज को फीस में एक रूपता यानी समान शुल्क वसूलने का निर्देश दिया है। ये फैसला ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन जैसे डिस्काउंट ब्रोकरेजेस के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इससे जीरो ब्रोकरेज का दौर खत्म होने की आशंका है। ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा ने इसका साफ संकेत भी दे दिया है। तो सेबी के सर्कुलर का ब्रोकरेजेस के अलावा निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा, आइए समझते हैं। आपके लिए शेयर बाजार में निवेश करना महंगा होने वाला है और इसका साफ संकेत जो है ज़ीरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामत दे चुके हैं। मंगलवार को नितिन कामत का एक ब्लॉग पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सेबी के सर्कुलर का ब्रोकर्स, ट्रेडर्स और निवेशकों पर काफी असर होगा। एक व्यवसाय होने के नाते हमें यानी ज़ीरोधा को इक्विटी डिलीवरी इन्वेस्टमेंट पर ब्रोकरेज फी लगाना पड़ सकता है जो अभी तक फ्री है। साथ ही कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड पर ब्रोकरेज चार्ज बढ़ा भी सकती है। अब ये जानते हैं कि सेबी का सर्कुलर क्या कहता है। दरअसल ज़ीरोधा के इस ऐलान की वजह है सेबी का सर्कुलर। सेबी ने 1 जुलाई को सर्कुलर जारी करके स्टॉक एक्सचेंज समेत मार्केट इंस्टीट्यूशन को निर्देश दिया है कि वो चार्ज अपने मेंबर से वसूल करते हैं उसमें और उसके बदले ग्राहकों से लिए जाने वाले चार्ज में एक रूपता होनी चाहिए। साथ ही सेबी ने यह भी कहा कि चार्ज स्ट्रक्चर स्लैब आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि सभी ब्रोकर्स के लिए एक समान होना चाहिए, भले ही ट्रेडिंग वॉल्यूम कुछ भी क्यों ना हो। मौजूदा समय में मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस वॉल्यूम आधारित स्लैब स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जैसे एमआईआई सदस्य आमतौर पर ट्रेडिंग के लिए ग्राहकों से उच्चतम निर्धारित स्लैब रेट पर शुल्क लेते हैं, वो भी रोजाना के आधार पर। हालांकि स्टॉक ब्रोकर्स जैसे सदस्यों से ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से मासिक आधार पर चार्ज लिया जाता है। ज़ीरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने कहा, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर से मंथली टर्नओवर के आधार पर फीस चार्ज करते हैं। टर्नओवर जितना ज्यादा, ट्रांजैक्शन फी उतनी कम। ब्रोकर ग्राहकों से जो चार्ज करते हैं और एक्सचेंज ब्रोकर से महीने के अंत में जो चार्ज वसूल करते हैं उसमें अंतर एक रिबेट की तरह है जिसे हर ब्रोकर के लिए रेवेन्यू के रूप में दिखाया जाता है। ज़ीरोधा के मामले में 10% रेवेन्यू इस रिबेट के जरिए आता है और दूसरे ब्रोकर्स के मामले में यह 10 से 50% तक हो सकता है। इस रिबेट से होने वाली हमारी कमाई का 90% हिस्सा ऑप्शन ट्रेडिंग से आता है। नए सर्कुलर की वजह से ब्रोकर्स को इन रिबेट से हाथ धोना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें, ज़ीरोधा पहले इक्विटी ट्रेड डिलीवरी के मामले में चार्ज वसूल करती थी, लेकिन साल 2015 में कंपनी ने चार्ज को हटाकर इक्विटी ट्रेड डिलीवरी को फ्री बना दिया था। ज़ीरोधा का कहना है कि साल 2015 से हम एफएनओ ट्रेडिंग से होने वाली कमाई से इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को सब्सिडी दे रहे थे। ये स्ट्रक्चर अब बदल सकता है, यानी सेबी के हालिया नियमों के चलते उसे फिर से इक्विटी ट्रेड डिलीवरी पर चार्ज लगाना पड़ सकता है। सेबी के सर्कुलर का असर मंगलवार को ब्रोकिंग फर्मों के शेयरों पर भी दिखा। एंजल वन का शेयर 8.7% फिसला। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमने गिरावट देखी, शेयर 7.25% फिसला। एमके ग्लोबल के शेयर में 4.7% की गिरावट। वहीं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल में 4.2% की गिरावट और आईएफएल सिक्योरिटीज में 3.7% की हमने गिरावट देखी है। तो कुल मिलाकर सेबी का ये ताजा सर्कुलर जो अक्टूबर 2024 से लागू होने वाला है, इसे जीरो ब्रोकरेज का अंत माना जा रहा है। ज़ीरोधा ने इसके संकेत भी दिए हैं। ज़ीरोधा जैसे दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर अगर इक्विटी डिलीवरी इन्वेस्टमेंट पर ब्रोकरेज फी लगाते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड पर ब्रोकरेज चार्ज बढ़ाते हैं तो इसका बोझ ग्राहकों को ही उठाना पड़ेगा और उनके लिए निवेश करना महंगा होने वाला है।